बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। और आज जो मुझे आना पड़ा है सोशल मीडिया पे खुद, क्योंकि काफी दिनों से एक पर्चों का काफी मेरे ऊपर है जोर के पुलिस आए रोज मेरे पे पर्चे काट रही है, वो भी झूठ की बुनियाद पे। आजकल जो ज्यादा पर्चा हुआ है कि जी 302 की मेरी पेशियां चल रही हैं। 302 में एक बंदा जो मर्डर हुआ है उसका मेरे से कोई उसका लेना देना नहीं है, फिर भी उसके बावजूद सियासी बेस पे मुझे उस पर्चे में रख दिया गया है। डॉक्टर निसार के सेक्रेटरी ने मुझे इस पर्चे में रखा है और बाद में राना सनाउल्लाह के बंदे जो टाउट है वो अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस पर्चे में मुझे सजा हो जाए और मैं इलेक्शन से पीछे हट जाऊं। मैंने पर्चे में ये लिखा गया है कि मैंने 302 में जो है बंदा मैंने फायर मारा है उसको, मैं मौके पे मौजूद हूं। जबकि जब मुझे बुलाया गया तफ्तीश के लिए तो मैंने अपने सारे सबूत पेश किए, जिसमें ये है मेरी लोकेशन है जो तकरीबन 4 बजे से लेकर 9 बजे तक मेरे घर की लोकेशन है। मैं अपने घर पे मौजूद थी। उसके बाद फिर जब ये झूठा मुकदमे में और सबूत मांगे गए तो ये है वो बयान हल्फी मेरे हमसायों के इर्द गिर्द के लोगों के जिन्होंने ये बात साबित की है, सबूत दिए हैं कि बाजी सिद्रा जो है उस टाइम घर पे मौजूद थी। ये देखे ये जितने भी बयान हल्फी हैं शनाख्ती कार्ड के साथ मौजूद हैं। और जब इनको पुलिस वालों को कहा गया कि इनको बुलाएं, इनसे पूछें कि मैं कहाँ थी, तो पुलिस वालों ने इनको नहीं बुलाया। और जब मैंने ये कहा तफ्तीशी को कि इसको मेरे मिसल में इसमें मेरे सबूत का हिस्सा बनाया जाए, और उसने इसको भी लेने से इनकार कर दिया कि मैंने ये नहीं लेना। और उसने तफ्तीशी ने मेरी लोकेशन भी नहीं ली, ये लोकेशन मैंने खुद निकलवाई है। तफ्तीशी ने लोकेशन भी लेके मिसल का हिस्सा नहीं बनाई। इसके बाद एक बयान जो मैंने तफ्तीशी को 302 में जो लोग जख्मी हैं और जिनका मर्डर हुआ है वो खुद बयान दे रहे हैं एक मीडिया चैनल को, वो बयान भी मैं आपको जरा सुनवा दूं। इसमें ये बंदा जो वो खुद कह रहा है कि हमारा सिद्रा से कोई मामला नहीं है और उसको मामला है तो वो आती। इससे ये जाहिर होता है मैं मौके पे नहीं। ये जरा 2 मिनट का आप क्लिप सुन लें। साढ़े 3-4 मुंडिया लगिया, मैनू खुद लग्या लत्त दे विच, मेरी लत्त दे विच इस जगह ते लग्या गोडे दे उपर। ते ओह मुंडा एक साडा फौत हो गया, ओहनू फैर बच गया। ते एक मुंडा साडा जख्मी आ रफीक उर्फ झंडा। ते लिहाजा ये सिद्रा उन्होंने कहा जी सिद्रा नाल गल करो। असीं कहा जी सिद्रा नाल गल नहीं करनी। इसे गल तो उन्होंने गोलियां चलातियां भी तुसीं कौन होंदे, सिद्रा नाल नहीं गल करनी। ते सिद्रा ने बंदे भेजे आ, सिद्रा नाल साडा कोई मामला नहीं। अगर कोई मामला है सी ते ओह आके साडे नाल बैठ के गल करदी। साडे को कुछ बंदे सियाने भी सी, उन्होंने कहा बैठ के साडे नाल गल करो, ते उन्होंने साडे नाल बैठण दी बजाय साडे नाल धक्का कीता ते लिहाजा इहदा हवाला कीता। अब ये जो बंदा आपने सुना है वो कह रहा है कि सिद्रा ने बंदे भेजे हैं या सिद्रा खुद आ जाती। पहली तो बात है पुलिस ने मुझे जब 28 को मेरे घर से अरेस्ट किया तब मैं बेल पे थी, 302 की बेल थी मेरी। पुलिस ने 28 को मुझे अरेस्ट किया, मेरे साथ मेरे गन मैन अरेस्ट हो गए हैं, मेरी गन भी साथ वो लेके चले गए हैं। और जब वो मुझे घर सदीक चीमा SHO मुझे अरेस्ट करने आया है घर पे, कोई लेडी कांस्टेबल उसके साथ नहीं थी, वो मुझे खुद लेके गया है। उसके बाद इन्होंने मुझे सेक्टेरियन जो सेल होते हैं उसमें बंद कर दिया गया। 3 दिन मुझे उन सेलों में रखा गया है। और इसने सदीक चीमा ने वहां पे मेरी एक तस्वीर ली है सेल में और अपने आकाओं को भेजी है, पता नहीं किसको खुश कर रहा था वो। ये अब जो वीडियो बयान है ये मेरा सबसे बड़ा सबूत है कि मौके पे मैं मौजूद नहीं हूँ। पूरा गांव जानता है मैं मौके पे मौजूद नहीं। आईओ ने ये वीडियो बयान भी किसी खाते में नहीं डाला, हालांकि मैंने उसको दिया कि ये भी मिस्र का हिस्सा बनाया जाए मेरी तरफ से। ये जो कह रहा है कि सिद्रा के साथ हमारा मामला नहीं, अगर है तो वो खुद आती। इससे ये जाहिर होता है मैं मौके पे मौजूद नहीं हूँ। जबकि तफ्तीशी ने रिश्वत ली है 5 लाख रुपया इन लोगों से जो मुद्दई हैं कि मुझे गुनाहगार किया जाए। और तफ्तीशी ने और मतलब जितने भी सियासी मुखालिफिन हैं उन्होंने पूरा जोर लगा के मुझे इस केस में गुनाहगार कर दिया गया है। मैं अब आके सोशल मीडिया पे ये जितने भी सबूत है वो इसलिए पेश कर रही हूँ ताकि मुझे भी इंसाफ दिलाया जाए। इसके बावजूद इतने सबूत होने के बावजूद इन्होंने मुझे कैसे गुनाहगार लिख लिया। और जिसके जो है पर्चे में जो गवाह है बना हुआ, ये देखे उसकी डॉक्टर निसार के साथ उसकी फोटो है। मतलब वो सियासी, ये सारे सियासी प्रोपोगंडा मेरे पे कर रहे हैं। ये देखे ये सियासी, ये जो है ये देखे ये जो सियासी इसमें है गवाह जो इसका ये वाला जो गवाह है इस पर्चे में 302 में इसको गवाह बनाया गया है, इसको खड़ा किया गया है। और ये एक मंशियात फरोश बंदा है, इसने घरों के घर उजाड़ दिए हैं और इसके पीछे वो पुलिस उसको पुष्पनाही दे रही है। और ये देखिए जी, ये है इसका रिकॉर्ड, इस बंदे का जो गवाह है इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड आप चेक करें।
कि मतलब उस पे मंशियात के पर्चे हैं, डकैती के हैं, चोरी के हैं और उसके भत्ता के हैं और कब्जा का है उसके, ये सारे ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है इस गवाह का। और ये सब किसकी बना पे कर रहा है? ये एक तो पुलिस इसके है पुष्पनाही पर, और दूसरा ये जो मिनिस्टर साहब हैं हमारे एक्स वजीर दाखिला, उसकी पुष्पनाही और डॉक्टर निसार की पुष्पनाही पे ये सारा मामला जो प्रोपोगंडा मेरे पे वो कर रहे हैं। अब जब 28 को मुझे इन्होंने उठा के सेलों में बंद किया था, सेल में बंद करके फिर इन्होंने क्या किया जी, मेरे पे दे दिया है पर्चा दे दिया धमकियों का। यही 302 वाले जो मदई हैं इन्होंने धमकियों का पर्चा दिया। और ये देखिए, ये सेक्रेटेरिएट की मेरी लास्ट लोकेशन है 28 की, 28 को मेरी लोकेशन आ रही है जी सेक्रेटेरिएट की, और गुलामाबाद जिसमें सेल में मुझे बंद किया। उसके बाद 29 को इन्होंने मेरे पे पर्चा दे दिया कि जी मैंने घर जाके उसको धमकियां दी हैं। उसके बाद उन्होंने एक पर्चा मेरे पे दिया है भत्ते का। भत्ते की भी मैं आपको वो जो तस्वीरें हैं मैंने वो आईओ को दी कि 386 की वो तस्वीरें मैं उनको दे चुकी थी कि जिस दिन ये भत्ते का हो गया था तो उस दिन मैं मरी थी, वो आजाद कश्मीर गई हुई थी। और इसमें उसके बावजूद जब मुझे ये लेके गए, ये सारे इन्होंने पर्चे दिए हैं, और फिर 3 दिन मुझे सेल में रखा है। उसके बाद मुझे शिफ्ट किया गया है इन्होंने वुमेन थाने में। वुमेन थाने में जब शिफ्ट किया तो उसके उधर भी ये मुझे पेश नहीं कर रहे थे। उसके बाद मुझे फिर बेलफ आई है, सेशन जज साहब की बेलफ ने आके मुझे वहां पे बाजियाब करवाया। फिर मुझे 3 बजे सेशन जज के सामने पेश किया गया, और जब मुझे पेश किया गया है तब अल्लाह का शुक्र है कि वकला हजरात जो थे वो मेरे भाई थे, वो डट के मेरे साथ खड़े थे, वो एक जुल्म के खिलाफ खड़े थे। क्योंकि ये सारा कुछ इसलिए किया गया है कि सिद्रा एक अकेली लड़की है, नहत्ती लड़की है, उसका आगे पीछे कोई नहीं है। पर मैं उनको ये बता दूं, जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह ताला होता है। मेरे भाई मेरे साथ थे, मेरे हल्के के लोगों की दुआ थी, बल्कि पूरी दुनिया जो हमें देख रही है मेरे भाई को पसंद करती है, उनकी दुआएं मेरे साथ थी। तो इसके और जितने भी वहां पे जाके मुझे पता चला कि 5 पर्चे मेरे पे दिए गए हैं, और जिसमें सेशन जज साहब ने फिर एक ऑर्डर जारी किया। उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो मेरी गिरफ्तारी है ये इनलीगल है, और मेरे लाइसेंस जो थे वो वेपन्स के उनको वेरिफिकेशन किया गया उधर ही नादरा ने वेरीफाई किया फिर उनको। और ये जो 506 बी का जज साहब ने ये भी लिखा कि ये भी फेक मुझे नजर आ रहा है कि जितने पर्चे फेक, इनसे आप हिसाब लगा ले कि जितने भी पर्चे हैं मैं उनका सबूत दे चुकी हूँ, सारे फेक है। 302 का भी इन्होंने फेक पर्चा दिया है, उसके बावजूद इन्होंने मुझे गुनाहगार लिखा है। ये पुलिस और ये जो SHO है, ये SP है उस्मान सैफी, ये CPO है उस्मान गोंदल, और सदीक चीमा है, ये जो तफ्तीशी है हनीफ जट है, ये सारे मदइयों से मिले हुए हैं। ये मेरे तो ख्याल में कत्ल की तफ्तीश उन्होंने 10 मिनट में कत्ल की तफ्तीश कर ली, क्योंकि वो खुद मदई बने हुए थे। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि मुझे इसमें उन्होंने गुनाहगार करना है, चाहे मैं जितने भी सबूत दूं। उन्होंने मेरा कोई भी सबूत लेना गवारा नहीं किया। इससे ये जाहिर होता है कि जो पुलिस है वो मदइयों के साथ साजबाज है, वो मेरे साथ वो मेरा कोई भी सबूत जो है वो मिसल में नहीं लगा रही। मैं इस चीज से अब जो है, अब सदीक चीमा जो है मुझे धमकियां दे रहा है कि अब आपको पकड़ा तो आपको 9C के पर्चे में रखा जाएगा, क्योंकि बाकी पर्चों में तो वो मुझे रख नहीं सके। अब उनकी पूरी कोशिश है कि मुझे 9C के पर्चे में अंदर रखा जाए। मैं अंदर जाने से भी नहीं डरती, अल्लाह का शुक्र है हमारा खानदान किसी से डरता भी नहीं है, झुकता भी नहीं। जेल में रख के अगर मुखालफिन को ये लगता है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे तो इंशाल्लाह वो ये भी करके देख लें, मुझे जेल भी भेज दें, कहीं भी भेज दें। इंशाल्लाह मेरी जिंदगी रही तो मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगी, चाहे जेल में बैठ के लड़ूं। और जेल में बैठ के मुझे पूरी उम्मीद है मेरे हल्के की अवाम मेरी आवाज के साथ आवाज बनेगी। हर एक घर से सिद्रा बंदेशा आएगी, हर एक घर से चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा उठेगा, चाहे मैं जेल में हूं। जेल में भी रह के भी मेरी अपने लोगों से अपील है, अपने हल्के से अपील है कि अपनी बेटी और अपनी बहन का साथ दीजिएगा, क्योंकि जितना वजीर दाखिला ने मेरे पे जुल्म करना था, नजायज मुझे फंसवाना था, वो फंसवा चुका है। अब लोग होश के नाखून लें और ये बताएं कि अगर एक बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, हर एक के घर में बेटियां, मैं भी आपकी बेटी की तरह हूं। लोग दुश्मन की बेटी की भी कदर करते हैं, इनको चाहिए मैं भी बेटी हूं, आपके हल्के की बेटी हूं, आपकी बहन हूं। आप लोगों के सामने मुझे इसलिए सारी बातें करनी पड़ रही हैं, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो जुल्म मेरे साथ कर रहा है मेरे हल्के की आवाम को पता चले। और मैं अपने हल्के की आवाम को कहती हूँ इस दफा जितना भी ज्यादा से ज्यादा वोट है वो आप सिद्रा सईद बंदेशा को दीजिएगा, चाहे मैं जेल में भी ये मुझे लोग भेज दे, फिर भी मेरी कैंपेन जारी रहेगी। आपने इस जालिम के खिलाफ उठ खड़े होना है। ये जो वजीर दाखिला है और ये डॉक्टर निसार है, ये एक तरफ डॉक्टर निसार ने मेरे भाई को कत्ल करके जुल्म कर दिया, और जो वजीर दाखिला है अब वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब उनको ये लगता है कि वैसे वो इलेक्शन जीत नहीं सकते, उनसे कैंपेन नहीं होती, वो पुलिस खेलते हैं। पहले डॉक्टर निसार का वतीरा था पुलिस खेलना,
अब वजीर दाखिला का ये वतीरा है कि वो पुलिस खेल रहा है। अब पुलिस छोड़े और इंसानों की तरह अगर आप कोई मर्द हैं तो मैदान में आए, मैदान में आके इलेक्शन लड़े। अगर आप मर्द हैं जिस तरह मैं हूं, मैंने किसी के सामने जाके ये नहीं कहा, किसी को पुलिस में नजायज नहीं फंसाया, मैं अपनी कंपेन कर रही हूं, अपना मिशन अपने भाई चौधरी अब्दुल रहमान बंदेशा के मिशन को आगे चला रही हूं। अगर आप मर्द हैं तो आप मैदान में आए, ना कि पुलिस के पीछे छुपे, ना कि पुलिस की वजह से सफाया करें हल्के का। आप वजीर दाखिला रह चुके हैं, 40 साल से आपकी सियासत है, मैंने तो अभी शुरू की है, तो आप पहले ही डर गए हैं मेरी सियासत से। आपको अगर इतना ही है तो आप मैदान में उतरे एनए 100 में, आप एमएनए का इलेक्शन लड़े। अगर जीत आपकी हुई, आपकी किस्मत में हुई, आपको मिल जाएगी, मेरी किस्मत में हुई तो मुझे मिल जाएगी इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है एक न एक दिन ये इंसाफ होके रहेगा और इंशाल्लाह जितने ये जुल्म है और जितना ये कुछ कर रहे हैं, इंशाल्लाह एक दिन इनको मुंह की खानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया।